सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। तो आपको पता होगा, याद होगा कि हमने लास्ट में द लास्ट लेसन का सारा क्वेश्चन आंसर किया था। याद है? द लास्ट लेसन का हमने सारा क्वेश्चन आंसर किया था। अब हम करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग जिसका मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपको याद होगा। उसका हम क्या करेंगे, उसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो लास्ट क्लासेस में जितना अभी तक हो, एक्चुअली क्या है, एक सप्ताह से मैं क्लास एक भी मैं नहीं कर पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था। सो अब हम फिर से आ गए हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर अभी तक आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखना। कोई क्वेश्चन कोई कमेंट हो जरूर करना, ठीक है। चलो, नियम रूल सेम वही रहेंगे। मैं अभी भी आपको जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको आपको पूरा देखना है, बीच बीच में स्किप नहीं करना है ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, और मैं साथ में एक्सप्लेन भी करते चलूंगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास में, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का ऑथर कौन है, ये 2 बार पूछा गया है, तो मैं साथ साथ में ईयर भी आपको देते चल रहा हूँ, ठीक है। 12 और 14 में। सो उसका ऑथर कौन है, एनीज जंग। तो हम पूरा सेंटेंस लिख देंगे, एनीज जंग इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, मैंने टोटल 25 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैंने लिया है। सो आपको जरूर समझ में आएगा टोटल कितने क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, आप पूरा अच्छा से कर लो, आपके एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज लॉस्ट स्प्रिंग अबाउट। लॉस्ट स्प्रिंग किस चीज़ के बारे में है, तो ये 2 भारतीय बच्चे के, इंडियन चिल्ड्रन के बारे में है, 2 पुअर इंडियन चिल्ड्रन के बारे में है, साहेब और मुकेश, जो क्या करते रहते हैं, हु ओइंग टू प्रॉपर्टी हैड टू लूज देयर चाइल्डहुड हैप्पीनेस फॉर द सेक ऑफ सपोर्टिंग देयर फैमिली। जो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के कारण अपना जो बचपन में जो खुशी होना चाहिए, जैसे चैप्टर का नाम ही था लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो बचपन जो होता है एक लाइफ, आदमी के लाइफ में क्या होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, तो उसे खो देते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में थर्ड, व्हाट इज द ओरिजिनल बुक फ्रॉम द प्रोज पीस फ्रॉम विच दिस होगा, यहाँ पर हिज नहीं होगा, दिस प्रोज पीस इज एन एक्सेप्ट। तो किस बुक से लिया गया है, क्या नाम है, तो बुक का नाम वही है जो आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है। आपको याद रखना है। हु इज साहेब, साहेब कौन है। सो इसका आप अलग अलग तरह से बहुत सारे आंसर दे सकते हो। पहला आंसर तो ये हो जाएगा सबसे छोटा, साहेब इज अ रैग पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी। साहेब एक रैग पिकर है, कचरा चुनने वाला है, जो कहाँ रहता है, सीमापुरी में रहता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, साहेब इज यंग रैग पिकर हु स्क्राउंजेस द गार्बेज डम्प्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर हिज लिविंग। अपने जीवनी के लिए, जीने के लिए वो क्या करता है, वो कचरा चुनता है दिल्ली के सड़कों पे, गलियों पे। और आगे एक और लाइन है, चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, जो मैं इस तरह से अंडरलाइन किया हूँ उसे आप ऐड भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। सो ही वॉज हाउएवर ओरिजिनली फ्रॉम ढाका, जो कि कहाँ से था, ढाका से था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, हुम डज द ऑथर एनकाउंटर एवरी डे इन द स्ट्रीट। किसे मिलती थी ऑथर, तो साहिब को मिलती थी। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरी डे द ऑथर एनकाउंटर्स अ यंग रैग पिकर, जिसका नाम क्या था, साहिब इन द स्ट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है, अच्छा, स्ट्रीट में ऑन और इन दोनों ही चलता है, ठीक है, दोनों ही चलता है। सो कंफ्यूज नहीं होना हमें। सो व्हाट डज साहिब डू एवरी डे। साहिब हर दिन क्या करता है, तो ही स्क्राउंजेस द गार्बेज डंप्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग वैल्यूएबल। कुछ एक अच्छा चीज़ मिल जाए, ठीक है, उसके लिए वो क्या करता था, वो कचरा चुनते रहता था, है ना। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, सर्च करते रहता है। स्क्राउंज मीन्स क्या होता है, सर्च। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है, वेयर इज द ओरिजिनल होम ऑफ साहेब। साहेब का ओरिजिनल घर कहाँ पर है। सो या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, फ्रॉम वेयर डिड साहेब कम, साहेब कहाँ से आया था। या फिर ऐसे भी हो सकता है, वेयर डज साहेब ओरिजिनली हेल फ्रॉम, साहेब ओरिजिनली कहाँ से था। तो ये क्वेश्चन 2019 में आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है। सो द ओरिजिनल होम ऑफ साहेब इज इन ढाका। साहेब ओरिजिनली कहाँ से था, सो साहेब ओरिजिनली हेल्ड फ्रॉम ढाका। अगर आपको इसका आंसर देना तो साहेब ओरिजिनली हेल्ड फ्रॉम ढाका, ठीक है। आगे आप ये भी लगा सकते हो, ऑफ बांग्लादेश या इन बांग्लादेश, ढाका इन बांग्लादेश, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, वाई हैव साहेब एंड हिज फैमिली माइग्रेटेड टू सीमापुरी। साहेब और उसके फैमिली सीमापुरी में क्यों आ गए थे। तो इसका आंसर, एक जो औरत बोली थी ना, वो वाला बात यहाँ पर आप लिख सकते हो, द स्टॉर्म्स हैड, उसकी माँ ने कहा था बात ना, द स्टॉर्म्स हैड स्वेप्ट अवे साहेब्स होम एंड ग्रीन फील्ड्स इन ढाका, हेंस ही एंड हिज फैमिली हैड माइग्रेटेड टू सीमापुरी, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप्स। साहेब क्या ढूंढते रहता था, तो साहेब स्क्राउंजेस, यहाँ पर आप स्क्राउंजेस फॉर ऐड कर सकते हो, स्क्राउंजेस फॉर समथिंग प्रीसियस, या फिर यहाँ पर जो लिखा हो वो भी डिट्टो लिख सकते हो। क्या है, साहेब स्क्राउंजेस द गार्बेज डंप्स टू फाइंड समथिंग दैट इज वैल्यूएबल विच द ऑथर रेफर्स टू एज गोल्ड। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर साहेब को ओरिजिनल गोल्ड
सच में गोल्ड नहीं मिलता है, जो भी वैल्यूएबल चीज़ मिलता है वो उसके लिए क्या था, एज कम्पेयर टू गोल्ड था, ठीक है, सोना के जैसा था। ओके, व्हाट इज साहेब फुल नेम, साहेब का पूरा नाम क्या आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, शॉर्ट क्वेश्चन में हमने अपने क्लास में पूछा था। साहेब का पूरा नाम क्या था, साहेब आलम। क्या नाम था पूरा, साहेब आलम, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, अब इसमें ऐसे तो मतलब पूछा नहीं गया, पूछा तो हम लिख देते विच मीन्स या मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक, ठीक है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ साहेब फुल नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब फुल नेम, साहेब के पूरे नाम का मतलब क्या था, वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। तो साहेब आलम, इसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, whom did साहेब ऑब्जर्व स्टैंडिंग एट द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, क्लब के बगल में जो साहेब किसे मिलता था, ठीक है, किसे खड़ा होकर मतलब खड़ा हुआ पाया था। तो साहेब ने क्या देखा था कि वहाँ पर 2 यंग मैन, 2 बड़े मतलब जवान लड़के हैं या लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स, जो कि व्हाइट कलर के ड्रेस पहने हुए हैं, और क्या कर रहे थे वो दोनों, वो लोग टेनिस खेल रहे थे, ठीक है, हमने क्लास में किया था, आपको याद होगा। व्हाट वाज साहेब वियरिंग व्हेन ही वाज एट द गेट ऑफ द क्लब, साहेब जब उस क्लब के गेट के सामने था तो वो क्या पहना हुआ था, याद होगा, एक शॉर्ट पहना हुआ था और जूता पहना हुआ था, तो वही बताया गया है। डिसकलर्ड शर्ट पहना हुआ था, ही वाज वियरिंग अ डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट एंड ऑल्सो अ पेयर ऑफ टेनिस शूज, और टेनिस शूज पहना था, लेकिन उसमें क्या था, विद अ होल इन वन ऑफ देम, एक जूते में क्या था, होल भी था, ठीक है, याद होगा आपको ये सारा स्टोरी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है वेयर इज सीमापुरी, सीमापुरी कहाँ पर है, तो सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मान लो ये अगर दिल्ली का बाउंड्री है, ठीक है, तो इसके आसपास का जो इलाका है उसे हम क्या कहेंगे, पेरीफेरी। इसे हम दूसरे वर्ड से भी आप रिप्लेस कर सकते हो, आउटस्कर्ट, ठीक है, आउटस्कर्ट आप बोल सकते हो, या फिर बाउंड्री, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर आप बोल सकते हो, ठीक है, द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। चलो, नियर बाय द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्या है, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, सो मुकेश इज अ यंग बॉय हु वर्कड इन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद में काम करता था, स्मॉल टाउन, फिरोजाबाद क्या एक स्मॉल टाउन है, ठीक है, फिरोजाबाद क्या एक स्मॉल टाउन है, फॉर फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स, और जो किसके लिए, किस चीज़ के लिए फेमस है, ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है। वेयर डज मुकेश लिव, मुकेश कहाँ रहता है, सो मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, हिज हाउस इज इन वन ऑफ द फॉल स्मेलिंग, खराब स्मेल करते हुए टाउन्स, विथ गार्बेज स्ट्रीड ऑल अराउंड, और जिसके आगे पीछे पूरा क्या, गार्बेज फेंका रहता था, उसी के बीच में क्या था, मुकेश का घर था। सो व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या है, सो मुकेश का ड्रीम है, मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, ठीक है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफिस होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने शायद मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या होगा, एक एपोस्ट्रोफिस होगा, ठीक है, सॉरी, इस तरह से, हाँ, मुकेश ड्रीम्स ऑफ, मुकेश ड्रीम इज, यहाँ पर आप ड्रीम के साथ में क्या लगा दो, इज, ठीक है, ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, ठीक है, और टू बिकम अ मोटर मैकेनिक वाज हिज ड्रीम, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, हिज ड्रीम वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हु इज सविता, सविता कौन है, स्टोरी में याद होगा एक लड़की का नाम आया था, वो क्या है, सविता। तो सविता इज ए यंग गर्ल, सविता एक अभी जवान होने वाली लड़की है, मतलब बच्ची ही है। हु डज द वर्क ऑफ सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लासेस, जो कि ग्लास को बना रही थी। शी वियर्स अ ड्रेप पिंक ड्रेस, और उसने कैसा कपड़ा पहना हुआ था, तो ड्रेप मतलब हल्का फीका पड़ गया था कलर, ठीक है, फेडेड कलर का, पिंक कलर का कपड़ा पहना हुआ था, ठीक है। वाई इज मुकेश प्राउड टू टेक द ऑथर टू हिज होम, मुकेश इतना खुश क्यों था, या फिर वो गर्व क्यों फील कर रहा था, क्योंकि उसका एक घर बन गया था, आपको याद होगा, ठीक है, बिकॉज इट वॉज रीबिल्ट, वो फिर से बन गया था, ठीक है, अगर वो फिर से नहीं बना होता तो शायद नहीं ले जा पाता, ठीक है, फिर भी जब भी बना भी था तो भी उतना अच्छा कोई हालत में वो नहीं था, ठीक है। हु इज इन चार्ज ऑफ मुकेश हाउस होल्ड, मुकेश का घर का जो इंचार्ज था कौन था, याद होगा, डॉटर इन लॉ जो थी उसके बाद, तो डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस वाज मुकेश एल्डर ब्रदर्स, ठीक है, वाइफ, ठीक है, वाज इंचार्ज ऑफ द हाउस होल्ड। किस 3 लोगों का इंचार्ज था वो, याद होगा आपको, कौन तीन लोग थे, 3 लोग थे, पहला कौन था, मुकेश था, दूसरा मुकेश के फादर थे, और उसके बाद में उसके ब्रदर थे, ठीक है। फिर 3 लोगों का इंचार्ज कौन था, वो डॉटर इन लॉ, डेट इज उसकी भाभी थी, ठीक है, याद होगा आपको, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज द ऑथर ऑफ लोस्ट स्प्रिंग फाइंड्स साहेब डूइंग एवरी मॉर्निंग, 14 और 15 दोनों में पूछा गया, क्या करते हुए पाया जाता है, सो ही स्क्राउंजेस फॉर समथिंग प्रीसियस, सो स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग क्या करता था वो, कचरा चुनने के लिए चला जाता, यही पाया जाता था। व्हाट डज द गार्बेज मीन फॉर द एल्डर
ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के बड़े लोगों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। सो इट वॉज देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल, है ना। सो फॉर द एल्डर्स ऑफ सीमापुरी गार्बेज मीन द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीने का एक जरिया था, ठीक है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड और रूफ ओवर देयर हेड्स, ठीक है। सो हमने ये किया था। अच्छा, बच्चों के लिए क्या था, इट वॉज wrapped in wonder, ठीक है। सो दोनों ही आप याद रखना, बच्चों के लिए क्या है wrapped in wonder और बड़ों के लिए क्या है मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ओके। और इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखेंगे ऐसे आंसर्स को, ठीक है। व्हाट इज साहेब स्क्राउंजिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, साहेब किस चीज़ के लिए ढूंढ रहा है, तो ही वाज सर्चिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और आपका खत्म ही होने वाला है। मैंने 25 क्वेश्चन लिया है, तो बस 10-12 मिनट का बना है, छोटा सा क्लास होगा। व्हाट डज बेंगल सिम्बोलाइज, बेंगल्स क्या सिम्बोलाइज करता है, बेंगल्स क्या बताता है। सो इट सिम्बोलाइजेज व्हाट, ऑस्पिशियसनेस, क्या बताता है हमें, एक सेकेंड रुकना, हाँ, ऑस्पिशियसनेस। सो बेंगल्स इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड ऑस्पिशियसनेस टू द वेडिंग्स, शादियों में ये शुद्धता और ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभ काम के लिए माना जाता है बेंगल्स, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो आप खुद से भी बता सकते हो, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन सीमापुरी, सीमापुरी में टोटल कितने लोग हैं। सो देयर आर मोर देन 10,000 पीपल इन सीमापुरी, ठीक है। सो इस तरह से हमने अपना पूरा क्लास खत्म किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर रहता है तो नीचे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो भी आप नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने हमारे अकाउंटेंसी के क्लासेस नहीं देखे हैं तो जरूर देखना, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लेना चाहते हो, सुपर इंग्लिश ग्रामर का, तो नीचे आपको मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। ओनली 40 रुपीज़ रखा गया, वहाँ पर आपको टोटल टेंस और प्लस आपको क्या मिल जाता है, कंडीशनल पूरा मिल जाता है, ठीक है। और इस तरह का क्लास नहीं है, वो पूरा लाइव क्लास है, ठीक है। तो आपको फिजिकली मैं वहाँ पर दिखूंगा भी, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तो पूछना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। पहला बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर रखो, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है, ओके। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड थैंक यू। नीचे जो कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब करें ज्ञान विजडम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।